रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद रज़ा खुखर और आप देख रहे हैं चाओ पाकिस्तान। आज मैं यहां पर आपको इस्लामी जो है कब्रिस्तान दिखाना चाहता हूं। हमारे शहर में वेरोना में एक कब्रिस्तान है जहां पर मुसलमान सिर्फ दफन किए जाते हैं। मैं वो दिखाना चाहता हूं कि यहां पे कब्रें कैसे बनती हैं और यहां पे क्या तरीक़ाकार है। ये एक कब्रें आप देख सकते हैं, ये सारी कब्रें हैं। ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग हैं। अब इनके नाम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये नीचे तो तौफीक लिखा हुआ है, ऊपर अरशान है, पता नहीं अब ये अरसलान है के हिसाब से, जिस तरह हम अरसलान कहते हैं शायद ये अरसलान हो, अरसलान तौफीक। और इस तरह ये नाम लिखे हैं। इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1967 की और डेथ लिखी है 2015 की। और इसी तरह अगली जो कब्र है ये भी अल मबूदी अल खोलती। अब ये भी पता नहीं किस मुल्क के हैं। ये इसका कब्र का कतबा है। तो यहाँ पर ये 1954 में पैदा हुए, 2015 में ये भी जो है यहाँ पे इनकी डेथ हुई। और ये मोस्टली ये बड़ी लोग उम्र के जो लोग हैं, ये जिनको दफन करते हैं, या तो इनकी फैमिलीज़ का पीछे अब कोई बंदा नहीं रह गया, वो यहाँ पर ही रहते हैं, या फिर ये इस तरह होता है कि ये जो है इनका मतलब कोई वाली वारिस नहीं होता है, इसलिए फिर इनको यहाँ पे अमानतन दफन कर देते हैं। ये एक बच्ची की कब्र है। ये जब मैं इटली में नया नया आया था तो उस वक्त इसकी डेथ हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था। ये बस स्टॉप पे खड़ी थी तो एक गलती से एक जो ट्रक है वो बस स्टॉप की तरफ चढ़ गया और ये बेचारी डेथ हो गई। उस वक्त इसकी एज मेरे ख्याल 21-22 साल थी, मुझे याद है, क्योंकि ये मेरे घर के करीब ही वाक़या हुआ था। ये ट्यूनिस की रहने वाली थी बेचारी। तो शबीब सादिया इसका नाम है। तो ये देख ले 2001 में इसकी जो है वो डेथ हुई थी। और मैं इसी महीने के अक्टूबर के 2001 में 5 तारीख को इटली में पहली बार आया था। इसी तरह से अगली जो कब्र है ये देख लें। अब ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग हैं, मुसलमान हैं, और मगर एक ये कि इनके नाम अपने हिसाब से होते हैं तो पता कोई नहीं चलता कि ये इसका क्या मतलब है। इसी तरह बहरहाल ये एक कब्र है। अब ये जो है ये कोई इंडिया का बंदा है। इसके ऊपर आप ये देख लें, ये राइट साइड पे इंडिया आपको नज़र आ रहा होगा। जो देद का पता नहीं इस तरह का वाली नबीपुर बारूच, ये मेरे ख्याल में उसका नीचे वाली लाइन में तो उसका एड्रेस लिखा है कहाँ का है। तो बाकी जो है वो आप देख लें 2004 में इसकी यहाँ पे डेथ हुई थी। अब ये जो है ये भी पता नहीं कहाँ के हैं, ये भी इसका मुल्क का नाम नहीं लिखा हुआ, या ये भी मुर्तज़ा शायद नाम है इनका। तो ये इनकी जो है वो कब्र है। और इसी तरह ये अगर आएँ तो ये भी एक कब्र है। ये भी कोई बड़ी उम्र के बंदे हैं और इनका भी नहीं पता कि ये कहाँ के हैं। तो ये बहरहाल इनका नाम जो है वो इब्राहिमी गानी है, शायद इब्राहिमी गनी हो, गनी इब्राहिमी इनका नाम हो शायद। इस तरह अब ये भी एक कब्र है, मगर ये कि ये कच्ची कब्र थी तो इसका मुनदम हो रही है। और इसी तरह ये भी एक राबिया रमदानी नाम की कब्र है। ये भी एक कच्ची सी कब्र है। और इसी तरह ये सालिही नाम की ये कोई बीबी हैं। तो अब ये जो है ये ज़्यादातर ये हैं कोसोवो साइड के बंदे हैं, या फिर ये मोरक्को, मराकश, ट्यूनिस और अलजायर के बंदे यहाँ पर ज़्यादा हैं। इसी तरह ये हसन हुसैन फ़रा है। और इसी तरह ये हादीजा का कुआर है। ये बच्चे हैं सारे, ये जो आप देख रहे हैं ये जितनी कब्रें हैं ये सारी बच्चों की कब्रें हैं। ये बच्चे जब यहाँ पे पैदाइश के वक्त ही उनकी डेथ हो जाती है तो उन सब को फिर ज़ाहिर बात है अपने मुल्क में ले जाना आसान नहीं होता, तो लोग जो है वो उनको यहीं पर जो है वो दफन कर देते हैं। ये सारे जितने आप देख रहे हैं ये सारे बच्चों की कब्रें हैं। ये छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, तो बहरहाल कोई साल का है, कोई 6 महीने का है, कोई 1 दिन का है, बस छोटे छोटे जो बच्चे हैं नौमौलूद जो हैं। तो ये इनकी जो है ये कब्रें हैं। तो यहाँ पर ये अब कुछ बड़े लोगों की कब्रें हैं। ये आप देख सकते हैं।
काफ़ी कब्रें हैं। हम ये मैं इसको सारा हर तरफ अगर घुमाऊँ तो ये सारी जो है ये कब्रें आप देख सकते हैं। और ये पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सारी बिल्डिंग के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनका कब्रिस्तान है। और उनका कब्रिस्तान पता है आपको मंजिलों में होता है, एक नीचे कब्र, एक उसके ऊपर कब्र और उसके ऊपर, इसलिए फिर इनकी हर कब्रिस्तान में जो है वो साइड जो उसकी चार दीवारी होती है वहाँ पे उसकी मंजिलें बनी होती हैं और वहाँ पर वो दफन करते हैं लोगों को। तो परदेश जो है वो उसको जन्नम का एक टुकड़ा कहा गया है। तो अल्लाह पाक माफ़ करे, परदेश जो है वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई बीमार हो, किसी की डेथ हो जाए तो यकीनन वो तकलीफ़ दे मामला है। अल्लाह पाक करम करने वाला है, अल्लाह पाक सब पे करम करे। तो बहरहाल परदेश में ये जो है आप देख सकते हैं इस कब्र के ऊपर ये भाई जो हैं वो ये भी किसी अफ्रीकी मुल्क के हैं। तो ये इनकी कब्र है। यहाँ पे कब्रों के ऊपर जो है नाम के साथ कई बार तस्वीर, असल में ये क्रिश्चियन लगाते हैं मगर इन्होंने भी लगाई हुई हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये सिहाम है, सियान गमीर। तो ये यकीनन अरेबिक हैं क्योंकि इनका नाम सिहाम है और सिहाम जो है वो नाम अरेबिक होता है। तो ये भी जो है 2012 में इनकी डेथ हुई। तो इनका भी कोई वाली वारिस नहीं हो गया, इसलिए इनको यहाँ पे इन्होंने दफन कर दिया है। तो अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक सब पे करम करे और सारे परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सब को अपने प्यारों के पास जाकर ही अपने इस दुनिया से उठाए। क्योंकि परदेश में किसी का फौत हो जाना बहुत तकलीफ़ दे मामला है। यहाँ पे कोई वाली वारिस नहीं होता, यहाँ पे कब्र भी जो है वो ख़रीदनी पड़ती है, कतबा भी ख़रीदना पड़ता है, हर चीज़ यहाँ पे जो है वो पेमेंट से होती है। और वो हमारे पास लोग जो हमारे हैं उनके पास इतनी सूरत हाल नहीं होती कि वो सारा कुछ कर सकें। तो ये आप जितना देख रहे हैं ये सारी मुसलमानों की कब्रें हैं। इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बड़े भी हैं। तो ये बिल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया ये क्रिश्चियन का कब्रिस्तान है और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। आप देख लें ये कई मंजिला है, यानी इसमें 6-7 मंजिलें कम अज़ कम जो है ना ये बनती हैं कब्रों की। तो मोस्टली लोग जो हैं वो कब्रें किराए पे लेते हैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल की। जो क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ वो, तो उसके बाद जो है वो उनको कॉल की जाती है कि आपने जो आपके बड़े जिनकी डेथ हो गई थी उनकी कब्र अब खाली करने का टाइम आ गया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तो वो उसको जो है वो खाली करके तो जो कब्र है उसको उससे अपनी जो है हड्डियाँ ले जाते हैं उन लोगों की। तो इस तरह का ये सिस्टम है इनका यहाँ पे। और फिर इनका बिल भी देना पड़ता है। जो कब्रिस्तान में जो जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं तो वो स्ट्रीट लाइट्स की वजह से जो बिल आता है वो भी सारी कब्रों वालों पर तकसीम होता है और वो भी इन कब्रों वालों को देना पड़ता है। तो अल्लाह पाक रहम करे, ये सूरत हाल है। अभी मैं कब्रिस्तान से निकला हूँ बाहर, तो आज आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और कब्रिस्तान की या कब्र की क्या होती है। एक सेकंड में रोड क्रॉस कर लूँ। ये यहाँ पर मैं कब्रिस्तान था इस दीवार के अंदर। तो अभी इतना ही है। दुआ करें कि अल्लाह पाक सारे मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अल्लाह करीम जो है वो हम सब पर रहम व करम फरमाए और हमें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। आप सब का बहुत शुक्रिया।